नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं रीतिकालीन कवि महाकवि भूषण की बात कर रहा हूं। यूं तो भूषण रीतिकालीन कवि थे, लेकिन रीतिकाल तो श्रृंगारकार कहलाया। श्रृंगार रस की अधिकता रही, लेकिन भूषण वीर रस के कवि बने। वीरता, उत्साह, जोश भूषण की कविताओं में एक नवीन संचार, रक्त का संचार कर देता है। उनके छंद लोगों में प्रेरणा भरते हैं। भूषण विशेष रूप से दो राजाओं के यहाँ, महाराज शिवाजी के यहाँ और पन्ना के महाराज छत्रसाल के यहाँ। बहुत जगह रहे, दरबारी कवि थे, लेकिन दो की प्रशंसा की। एक तरफ शिवाजी, एक तरफ छत्रसाल। भूषण कहा भी करते थे, एक राव राजा और मन में न लाऊं अब, अरे शिवा को सराहो कि सराहो छत्रसाल। दोनों को समतुल्य रख दिया, एक तराजू के दो पलड़े बना दिए। कौन भारी है कौन हल्का है नहीं कहा, शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को। शिवाजी की बड़ी प्रशंसा की। आज का छंद बड़ा प्रसिद्ध है, अनेक कक्षाओं में पाठ्यक्रम में है। देखें आप, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, अरे नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, ऐल फैल खैल बैल गजन की ठेल पेल, ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठेल पेल, सैल उलसत हैं, अरे तारा सो तरनी धूरी धारा पर लगत जिमी, धारा पर पारा पारावारियों हल। साथियों ध्यान रखिएगा, कवित्व छंद है, वर्णिक छंद कहलाता है। शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उनके साथ सेना है, सेना के साथ सेना जा रही है, वही मार्ग का वर्णन है। कितना सेना में जोश है, उमंग है, उत्साह है। साज चतुरंग सैन, चतुरंग चार रंग वाली। साथियों, चतुरंगिणी सेना हुआ करती थी उस समय। आप कहेंगे चतुरंगी क्यों, चार रंग कैसे? चार रंग नहीं थे, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। यही तो महाभारत में सेनाएं थी। कुछ सेना हाथी पर होती थी, कुछ घोड़े पर होते थे सवार, कुछ रथ पर होते थे और कुछ पैदल होते थे। युद्ध का एक नियम था, पैदल वाला सैनिक पैदल को मारेगा, रथ वाला रथ को मारेगा, हाथी वाला हाथी से युद्ध करेगा और अश्व वाला अश्व के साथ युद्ध करेगा। इधर भी युद्ध थे। साजी चतुरंग सैन, चतुरंगिणी सेना को सजाकर, अंग में उमंग धारी। जब तक अंदर से उत्साह न हो, जोश न हो, स्फूर्ति न हो, तब तक किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त नहीं होती। महाराज शिवाजी अपनी सेना को सजा करके, उनके अंगों में उमंग उत्साह का संचार हो रहा है। उमंग धारण करके हृदय में सरजा शिवाजी, सरजा इनकी एक उपाधि थी महाराज शिवाजी। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जंग जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए, दुश्मन को मजा दिखाने के लिए, दुश्मन की छाती पर मूंग डालने के लिए, उस क्षेत्र में अपना राज्य अखंड स्थापित करने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना को लेकर चले जा रहे हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। चल रहे हैं कैसे? भूषण भनत। साथियों, भूषण नाम था, मगर ब्रजभाषा में कई चीजें ऐसी होती हैं ब्रजरोधी में जहां दिक्कत होती है, तो भूषण माने कवि हैं, यहाँ पर भनत कह रहे हैं। कवि भूषण वर्णन करते हैं, नाद बिहद नगारन की, नाद आवाज, ध्वनि, बिहद बहुत विशाल, खूब आवाज है, स्वाभाविक है। महाभारत में आपने सुना होगा 11 और 7 18 अक्षोणी सेना थी। आज हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, पैदल सैनिक भी हैं। हाथी की अलग आवाज आ रही है, घोड़ों की अलग आवाज आ रही है, रथ के अलग चल रहे हैं, पैदल सैनिकों का जोश है।
और इसके साथ ही साथ इनकी सेनाएं हैं। घंटे बज रहे हैं तो नाद जो आवाज हो रही है, और कहे की आवाज, बोले नगारन की, नगाड़ा। बहुत लोग नगाड़ा नहीं जानते। ड्रम कह दीजिए। आज के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था कभी, तो सही नगाड़ा क्या होता है। पुराने जमाने में ढोल हुआ करता था जो युद्ध के मैदान में बजता था। आज असेंबली में बहुत जगह मॉर्निंग असेंबली पीटी वगैरह होती है तो एक ड्रम रख करके बजाया जाता है, उसी को आप मान लें अपने हिसाब से। तो भूषण भनत, अरे कवि भूषण वर्णन करते हैं कि नाद बिहद, अरे विशाल ध्वनि, विशाल आवाज किसकी, नगारन की, नगाड़ों की आवाज से चारों तरफ एक सन्नाटा सा छा गया। एक दूसरे को बात सुन नहीं पड़ रही है। नगारन की, यही नहीं, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। नदी, नदियां, नद नाले, मद गैबरन के, जरा समझने का प्रयास कीजिए। गैबर कहते हैं हाथी को। जो हाथी चल रहे हैं, मतवाले हाथी हैं। जो मतवाला मस्त हाथी होता है, उसकी कनपटी के पास से मद बहता है। कहते हैं नदी नद मद, अरे इतना मद बहा। और एक बात बता दें आपको, भूषण कवित्व छंद है, ब्रजभाषा है, वीर रस के कवि हैं। अलंकारों में अनुप्रास है, उपमा है, अतिशयोक्ति। भूषण की विशेषता है, बढ़िया अतिशयोक्ति लिखते हैं। अनुप्रास तो आप कई जगह मिल जाएगा। ये देखिए, जंग जीतन यहाँ पर मिल गया, सरजा शिवाजी, नदी नद, और जगह देखेंगे आप ऐल फैल खैल भैल, अंत में लाला आता है। तो कहते भूषण भनत नाद बिहत नगारन के, नदी, ध्यान दीजिएगा, अतिशयोक्ति की शुरुआत हो रही है। नदी नद, नदी और नाले भर गए हैं। कैसे, अरे मद से, किसके मद से, गैबरन के, हाथियों की कनपटी से इतना मद टपक रहा है कि नदी और नाले भर गए, बन गए। चारों तरफ उनका गिरा हुआ मद, ऐसा लगता है नदियां बह रही हैं। अतिशयोक्ति, अरे भाई कितना मद टपकेगा, 2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, सारी की सारी जगह पर नदियां और नाले भर गए हैं, हाथियों के टपकते हुए, कनपटी के पास से गिरते हुए मद से। नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, अरे ऐल फैल खैल बैल। ये विशेषता है। कवि के पास एक लाइसेंस होता है, कितने हर शब्द का अर्थ हो आवश्यक नहीं। ऐल फैल, अरे इनकी जो सेना है वो चारों तरफ फैल गई है, पूरी चारों तरफ ऐल फैल खैल भय गैल, तब जगह जो है पूरी तरह से खैल, खलबली मच गई दुश्मनों में। सारी तरह दिक्कत ये क्या है, चल दी सेना युद्ध करने के लिए, ऐल फैल खैल भैल, और खलक में गैल गैल, खलक दुश्मनों के दर में, गैल गैल, एक एक गली में चर्चा शुरू हो गई, चारों तरफ लोग भर गए। शिवाजी जा रहे हैं जंग जीतने के लिए, ऐल फैल खैल भैल। जब मैं पढ़ता था तो मुझे पढ़ाया गया था ऐल फैल खैल भैल चारों दिशाओं में, ये मान लो सही अर्थ नहीं निकलता, मगर फिर भी उनकी सेना के लोगों में चारों तरफ उनका प्रचार प्रसार, उनका चारों तरफ जाना, घंटों का बजना, नगाड़े का बजना, हाथी की चिघाड़, घोड़े का बोलना, रथ के घोड़ों की टाप, आदमियों की पैदल चलने की आवाज है, तलवारों की आवाज, ऐल फैल खैल भैल, अरे खलक में गैल गैल। प्रत्येक गैल गैल के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो जाएगा साथियों। गैल गैल पुनरुक्ति प्रकाश, ऐल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल, अरे गजन की ठेल पेल। कभी इतने हाथी हैं और हाथी को अनुशासित तो होते नहीं, जब चल रहे हैं भागते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, इतनी तेजी से गजन की ठेल पेल। जब कभी का आप देखा होगा भगदड़ मच जाती है, कहीं कुछ ऐसा होता है, लोग भागते हैं, जब भागते हैं कोई किसी के ऊपर गिरता है, कोई किसी के ऊपर गिरता है, सामने वाले को हम देख नहीं पाते हैं, कहते हैं गजन की ठेल पेल। अरे हाथियों की ठेल पेल के कारण क्या हो रहा है, अरे पूरे सैल उछलत हैं, सैल माने पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी टूट फूट जा रहे हैं। यही अतिशयोक्ति है, गजन की ठेल पे। इतने तेज हाथी भाग रहे हैं कि सामने जो पहाड़ आ जाता है, बड़े बड़े वृक्ष आ जाते, सब के सब टूट फूट के गिरते चले जा रहे हैं, सैल उछलत हैं, अरे तारा सो तरनी। और चारों तरफ हाथी भाग रहे हैं, पत्थर टूट रहे हैं, चकनाचूर हो रहे हैं, कुछ पत्थर कच्ची मिट्टी के हैं, उत्तराखंड बहुत है, चारों तरफ धूल उड़ रही है,
तारा सो तरनी, ये जो सूर्य है, यहाँ तरनी का अर्थ सूर्य है। तारा सो तरनी, जो सूर्य है वो तारे के समान टिमटिमा रहा है। आप कहें सूर्य से कैसे हुआ? साथियों समझो, इतनी तेज धूल उड़ी, इतनी तेज धूल उड़ी कि चारों तरफ धूल छा गई और सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक है कम हो जाएगा। अरे हमारे यहाँ गोधूल बेला बनाई गई है, कई लोगों ने पढ़ा होगा। गोधूल बेला शाम को नहीं कहते, जब लोग गाय चराने जाया करते थे और लौट के आते थे, वो गाय भाग के आती थी जल्दी घर पहुंचे अपने, उसको चिंता रहती चरवाहे को भी, तो इतना ज्यादा धूल उड़ती थी, इतनी धूल उड़ती थी कि कोई आस पास दिखाई नहीं पड़ता था, कोहरा ऐसा छा जाता था धूल के कारण। तो यही हुआ, चारों तरफ इतनी धूल है, इतनी धूल है कि तारा सो तरनी, सूर्य भी तारे की तरह भी दिख तो रहा है, सूर्य है मगर रोशनी हीन है, कांतिहीन है। तारा सो तरनी, कहां पर, किसके कारण? बोले धूरी धारा पे लगत, धूरी धारा, धूल की धारा बन गई है। धारा क्यों है? अरे हर तरफ जो पैदल चल रहा है वहां भी धूल उड़ रही है, जो हाथी पर है हाथियों की धूल उड़ रही है, और जो घोड़े पर है उसकी धूल, और जो पैदल है उसकी भी, जो रथ पर है उसकी भी, सारों धूल में उड़ रही है। इन सबकी धूरी धारा, धूरी से धारा बन गई, धूरी धारा पे लगत। तो ये क्या हुआ? जिन और मजे की बात, तो पूरा संसार की क्या हालत हो गई है। बोले थारा पर पारा, अंतिम देखिए आप, पारावार यो हालत है। पारावार कहते हैं समुद्र को, समुद्र की हालत क्या हो गई है? समुद्र भी कांप रहा है। समुद्र यूं इस प्रकार, किस प्रकार हिलता है, ऐसा लगता है थारा पर पारा। थारा थाल, एक थाल ले लीजिए, यहाँ पे थाली कहते थे घर में, अब तो लोग थालियों का प्रयोग कम करते हैं, स्टील प्लेट, फाइबर प्लेट, इस तरह की चीजें आ गई। थाली, थारा पर पारा, पारा जानते हैं मरकरी, उसकी विशेषता होती है स्थिर नहीं रहता, उसमें होता है, देखा होगा थर्मामीटर वगैरह में, और जो साइंस के विद्यार्थी होंगे जानते होंगे पारा की स्थिति। तो थारा पर अगर पारा रख दिया जाए तो यूं लगता रहता है। भाई थाली के बैगन कहा गया ना, तो थारा पर पारा, जिस प्रकार थारे पारा कहा, पारे का रंग हल्का नीलिमा लिए होता है मरकरी, तो थारा पर पारा, थाल ऐसा लगता है थाल पर जिस प्रकार पारा रख दिया गया हो और वो पारा हिलता रहता है, उसी प्रकार तारा पर पारा, पारावार यूं हालत है, जो पारावार समुद्र है वो इस प्रकार हिल रहा है मानो थाल में रखा हुआ। ये है संसार की स्थिति, ये है शिवाजी के अखंड शौर्य का प्रभाव, प्रताप, उनकी सेना की कर्मठता, उनकी सेना की बहादुरी का वर्णन, युद्ध का सजीव चित्रण किया है अतिशयोक्ति के माध्यम से। उपमा अलंकार है, उपमा भी देखा ना, तारा सो तरनी, तारा के समान सूर्य है, कुछ लोग उत्प्रेक्षा मान लेते हैं। और साथियों मैंने ये लिखा है स्वर मैत्री, जहां एक ही स्वर कई बार मिल जाए। देखें आपके ध्यान से, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, स्वर क्या होते हैं? ल, ला में स्वर कौन सा? अ है ना, अ, यहाँ भी छोटा, 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 लगातार छोटा आ है, देख रहे हैं, यहाँ नहीं है ई का, ये ई है, ये आ है, फिर ये आ है। तो जहां पर लगातार एक ही स्वर मिल जाए, जैसे धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती बड़ी इकारांत, धोती फटी बड़ी सी, धोती फटी सी लटी बड़ी दुपट्टी, यहाँ स्वर मैत्री है। यहाँ एक स्वर जो आ स्वर है वो बराबर मिल रहा है, स्वरों की मित्रता है। तो ऐल फैल खैल बैल खलक में गए, तो ये था आज कवि भूषण का अद्भुत छंद। आप इसकी तैयारी करें, परीक्षा में लिखें, अच्छे अंक प्राप्त करें, वीर रस का आपके अंदर संचार हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी कक्षा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।